भाजपा के अंदर रोने के मामले में, इमोशनल होने के मामले में अगर कोई जबरदस्त शानदार जानदार एक्टिंग करता है तो शायद वो नरेंद्र मोदी साहब है। इकलौते नेता है, कोई और दूसरा दौड़ में ही नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने अपनी एक क्वालिटी, अपना एक गुण बाकी धीरे धीरे और दूसरे नेताओं को दिया है। और एक्टर की बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक्टिंग की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि यूं तो देश और प्रदेश के अंदर दोस्तों बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन कभी भी भाजपा के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी ने इस्तीफा दिया हो। लेकिन अब देखिए किस तरह से भाजपा के एक मंत्री ने सीधे तौर पर रोते रोते इस्तीफा दे दिया और जनता की तरफ से एक बड़ा संदेश सामने निकल कर आया है कि ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर जनता एकजुट हो जाए तो फिर उसको घुटने टेकना पड़ जाते हैं। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने सीधे तौर पर जनता के सामने घुटने टेके और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, भाजपा के अंदर रोने के मामले में, इमोशनल होने के मामले में अगर कोई जबरदस्त शानदार जानदार एक्टिंग करता है तो शायद वो नरेंद्र मोदी साहब है। इकलौते नेता है, कोई और दूसरा दौड़ में ही नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने अपने और कोई तोड़ में ही नहीं है उनके, बाकी धीरे धीरे और दूसरे नेताओं को दिया है। और एक्टर की बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक्टिंग की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि सबसे बड़ा एक्टर, सबसे बड़ा हीरो वो नरेंद्र मोदी को मानते हैं। आज मैं आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूं। भाजपा के एक मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जैसे वो भावुक हुए, रोने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके चले गए। काफी देर तक तो बेचारे पत्रकार नहीं समझ पाए कि आखिरकार ये क्या हो गया। लेकिन आखिरकार ये क्या हो गया, मामला क्या है। रोने धोने के मामले में, एक्टिंग करने के मामले में उन्होंने ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। 3 वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। सेंटर से, लेफ्ट से, राइट से, अलग अलग कैमरों में, 3 कैमरों में जो उनकी उस वक्त की तस्वीर कैप्चर हुई है, वो तीनों तस्वीर आपको दिखाऊंगा। जरा सबसे पहले एक बार जरा इस तस्वीर देखिए अपने स्क्रीन पर। ये उत्तराखंड के मंत्री हैं और मंत्री साहब ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया मंत्री साहब ने और इस्तीफा देते देते वो रो पड़े। ये उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया, क्यों रोने लगे, वो कुछ देर बाद में आपको बताता हूं, लेकिन ये एक बार जरा इनके मुख से सुन लीजिए। प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। बड़ी अजीब बात है कि मंत्री जी जब इस्तीफा देने वाले थे तो पत्रकारों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि देखते ही देखते चंद सेकंड में इतना सुर वो बदल लेंगे। और सुर बदल करके एकदम से जो है उन्होंने जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। उसके बाद में राइट से समझिए आप लोग। जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। और अब जरा राइट से देखिए। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से ये लेफ्ट राइट का खेल समझिएगा आप लोग। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कैसे जज्बात बदले हैं और किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई है। ये मंत्री साहब का कारनामा कम नहीं है। ये वही मंत्री हैं जो भरी सदन में खड़े होकर के पहाड़ियों को गाली देने का काम कर रहे थे। आज ये रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, तो क्या कहा जाए कि इनके आंसू गिरगिट के आंसू हैं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री साहब रो रहे हैं, अपनी कुर्सी को रो रहे हैं।
या वाकई जो इन्होंने कहा था उस बात को रो रहे हैं? सवाल इस बात का है। कुछ देर बाद में मैं उस कुर्सी की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो इस्तीफे के बाद में मुख्यमंत्री उस कुर्सी से अपने बच्चे को बैट बॉल खिलाते हुए नजर आए थे। कुछ देर बाद में वो तस्वीर आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले जरा इसका मामला समझ लीजिए। ये प्रेमचंद अग्रवाल हैं जो रो रहे थे। अभी आपकी स्क्रीन पर आपने जिनको देखा है वो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, भाजपा के उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त मंत्री और संसदीय मंत्री, दो प्रभार इनके पास में थे। 21 फरवरी 2025 को प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में विपक्षी विधायकों के साथ बहस में कहा था कि क्या यह राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया है। उनके इस बयान पर सदन में जमकर के हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने सदन में माफी मांगने की मांग की। प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में बढ़ता विवाद देख खेद भी जताया था। हालांकि विवाद थमने की जगह बढ़ता चला गया। पहाड़ और मैदान का मुद्दा प्रदेश भर में गर्मा रहा है। प्रदेश भर में प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले भी जलाए गए। अब जरा वो तस्वीर आपको दिखाता हूं, वो वीडियो आपको दिखाता हूं। पहाड़ियों के लिए बात कही गई थी क्या? ये पहाड़ियों के लिए भरी सदन में गाली देने का काम किया था। वो गाली क्या दी थी और वो गाली क्या थी वो आपको ना बता सकता हूं ना सुना सकते हैं, इसलिए वहां पर हमें बीप लगाना पड़ रहा है। मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। बात है माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। ये मामला 21 फरवरी का था। आज 17 मार्च है। कायदे से महीना भर बीत गया। महीना भर बीत गया और इनका इस्तीफा नहीं हुआ। किस बात के लिए इंतजार किया जा रहा था? 24 घंटे नहीं बीतने चाहिए थे, इनका इस्तीफा हो जाना चाहिए था। लेकिन महीना भर बीतने के बाद में अब इनका इस्तीफा हुआ है। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, कैसे जो है वो अलग अलग कैमरे सेटअप करके रखे गए थे। मुख्यमंत्री साहब जो है वो टेबल लगा करके धूप में अच्छे से बैठे हुए हैं और यहां पर एंट्री होती है प्रेमचंद अग्रवाल की, भाजपा के मंत्री साहब की एंट्री होती है और एंट्री होकर के वो यहां पर हालचाल लेते हैं मुख्यमंत्री के साथ में और उसके बाद में वो मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। संकेतों में बहुत कुछ जो है वो कहा जाता है। ये तस्वीर आप गौर से देखिए और प्रेमचंद अग्रवाल भगवा रंग के कुर्ते में जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी को गौर से देखिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दीजिए आप, प्रेमचंद अग्रवाल जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी को देख लीजिए और अब इस तस्वीर को देखिए। वही कुर्सी यहां पर मुख्यमंत्री धामी वो अपने बच्चे को स्टंप के तौर पर इस्तेमाल करके उनको क्रिकेट खिलाने का काम कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि जिस कुर्सी पर बैठ करके प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा सौंपा उसका विकेट उखड़ गया है, वो विकेट उखाड़ दिया गया है। ये संकेतों की भाषा है। ये फोटो कहीं और से नहीं आई है बल्कि ये फोटो जो है मुख्यमंत्री के आवास से ही आई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या संकेत दिए जा रहे हैं और किस तरीके से संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी इस मंत्री के इस्तीफे से बात बनने वाली नहीं है। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफी न मांगे उत्तराखंड की जनता से। प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के प्रदेश भर के लोगों में इतना गुस्सा था कि आज जब इस्तीफा हुआ उसके बाद में लोगों ने पटाखे जलाए, सेलिब्रेशन किया और लोगों ने बताया कि देखिए यही वो ताकत है लोगों की
जिसकी वजह से सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है उत्तराखंड से, जहां पर पहाड़ी लोगों ने जश्न मनाने का काम किया है और उन्होंने बताया कि जो पहाड़ियों का अपमान करेगा वो कुर्सी पर बैठ नहीं पाएगा। कैसे लोग हैं ये जो पहाड़ियों का अपमान करते हैं? उत्तराखंड को एक तरफ देवभूमि कहा जाता है और दूसरी तरफ देवभूमि कहा जाता है। पहाड़ के लोगों का अपमान करेंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा दो, लोकल फॉर वोकल बनो, और दूसरी तरफ भाजपा के नेता खुलेआम भरी सदन में गाली देने का काम करते हैं। और अब प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो उत्तराखंड बनवाया, संघर्ष किया, लाठियां जो है अपने शरीर पर झेली। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लाठी पड़ रही थी। एक तस्वीर मेरी ऐसी है जब मैं पुलिस से कह रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ। ये नौटंकी आपको उस वक्त में याद आनी चाहिए थी जब आप भरी सदन में गाली दे रहे थे। और ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, दौर है, वरना आप सब जानते हैं कि मीडिया कहां इस्तीफा मांगती किसी का, और गोदी मीडिया के बस की कहां बात है कि वो किसी का इस्तीफा करवा भी दे, लेकिन यहां पर करवा भी देती है, इस तरह से वीडियो सामने लेकर आती। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भाजपा में तो वैसे इस्तीफे नहीं होते हैं। आप याद कर लीजिए, बहुत बड़े बड़े नाम मैं आपको बता सकता हूं। प्रज्ञा ठाकुर। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह से पहाड़ियों को भरे संसद के अंदर जो है गलत बातें उन लोगों के बारे में कही जा रही थी। किस तरह की बातें कही गई? इस तरह की बातें कही गई कि वहां पर बीप लगाना पड़ेगा, आवाज को म्यूट करना पड़ेगा। दोस्तों, तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है पहाड़ियों के लिए किया गया होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा संदेश दोस्तों, जैसे ही उनका इस्तीफा हुआ तो पहाड़ियों के अंदर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। उन लोगों ने पटाखे छुड़ाए, उन लोगों ने अपने आतिशबाजी की खुशी में और एक बड़ा पैगाम दे दिया पूरे इंडिया को, पूरे विश्व को, पूरे देश भर को, पूरे भारत को, कि अगर जनता एकजुट रहे तो नफरत बांटने वाले चिंटू उनका कुछ नहीं कर सकते। नफरत एकजुट होकर भी, जनता एकजुट होकर भी नफरत को पस्त कर सकती है, उसको हरा सकती है। दोस्तों, ये बड़ा संदेश पहाड़ियों ने दिया है और जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा बातों को क्लियर करती हैं कि सदन के अंदर इस तरह से एक घटना घटने पर इस तरह से इस्तीफा हो गया, लेकिन वहीं पर भाजपा के एक और नेता ने किस तरह से भरे सदन के अंदर कुंवर दानिश अली को अभद्र टिप्पणी कही थी, किस तरह से उन्होंने बातें कही थी, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। खैर, ये अपने आप में एक राजनीतिक बातें हैं कि इन्हों का इस्तीफा ले लिया गया, उनका क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि भाजपा के अंदर तो इस्तीफे नहीं देखे जाते। अब धर्मेंद्र सिंह ने सीधे तौर पर बताया वीडियो के अंदर, आप लोगों ने देखा सुना। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।